हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के बात करें 2022 की, तो इस भर्ती का इंतज़ार आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और कोरोना के बाद से 2 साल हो गए हैं, अभी तक ये भर्ती नहीं आई है। अभी फ़िलहाल एक डीजीपी का जो निर्देश है, इस भर्ती के रिगार्डिंग ही ये निर्देश दिया गया है डीजीपी की तरफ से, और जो भर्ती को एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम लोग इस ऑर्डर को देखेंगे, इसके अनुसार कब तक आपका जो नोटिफिकेशन है ये आ जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों यहाँ पे कि देखिए, भर्ती आ जाए या कल आए, लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा आपका जब जो स्टडी करने का तरीका है वो सही डायरेक्शन में हो। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आज हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका होना चाहिए, चूँकि यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस पे होता है। तो पीटी के साथ में आपको मेंस को भी कैसे फोकस करके चलना है, दोनों को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन यहाँ पे डीजीपी की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है इस भर्ती को लेकर के, उसको हम लोग देखते हैं। देन इसमें आगे हम लोग आगे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 22 तारीख की डेट में यहाँ पे ट्वीट किया गया है, बिहार पुलिस मुख्यालय में दिनांक 12/11/2022 को मंगलवार को आयोजित सभी क्षेत्र जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो नई भर्ती है उसको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति अपर पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया है। तो आइए इस नोटिस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं साथियों, प्रेस विज्ञप्ति बिहार पुलिस मुख्यालय। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जो हम लोग भर्ती से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर, श्री जितेंद्र सिंह गंगवार अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि 10,459 नवनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों में अभी भी कुछ लोगों के द्वारा योगदान नहीं किया गया है। उनके लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे यह सूचना दी जा रही है कि ऐसे अभ्यर्थी 30 नवंबर 2022 तक अपना योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उन्हें क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि 30 नवंबर 2022 के बाद उपरांत मुख्यालय स्तर से पुरानी तथा नई नियुक्तियों का आंकड़ा जिलों से मांगा जाएगा, जिसके रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी तथा रोस्टर क्लियरेंस करने के उपरांत नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की जा सकेगी। देखिए साथियों, यहाँ पे क्लियर बोला गया है अपर पुलिस महानिदेशक की तरफ से कि जो भी नए नियुक्त, चाहे वो दरोगा हो या कांस्टेबल, अभी भी उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योगदान नहीं दिए हैं। तो फाइनली 30 तारीख तक उनको डेट दिया गया है कि आप लोग 30 तारीख के अंदर में योगदान कर दीजिए, वरना ये भर्ती आपकी रिक्त कर दी जाएगी और अगले नोटिफिकेशन में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, किसी कैंडिडेट का अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो दूसरे पोस्टों पर जाना पसंद नहीं करता है, तो हर बार कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो यही इनके तरफ से बोला गया है सभी अधिकारियों को कि 30 नवंबर के बाद से आप सभी से नई भर्ती को लेकर के और जो पुरानी सीटें हैं उसको लेकर के जानकारी मांगी जाएगी। तो यहाँ से जो जानकारी दी जाएगी सीटों को लेकर के, तो उसके बाद से यहाँ पे रोस्टर क्लियर किया जाएगा और नई भर्ती आपकी आ जाएगी। तो बात करें साथियों, तो 30 नवंबर के बाद से यहाँ पे नई भर्ती का आकलन किया जाएगा कि कितना भर्ती क्रिएट हुई है और पुरानी सीटें कितना खाली रही है। उसके बाद से आपका रोस्टर क्लियर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ साथियों कि भर्ती कब आएगी, तो ये भर्ती आपकी 2023 जनवरी में आएगी, दिसंबर में अभी नहीं आएगी, ये क्लियर बात है। इसको मोटिवेशन के तौर पे ही लेना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे झूठी उम्मीद करके कोई फ़ायदा नहीं है कि दिसंबर में आने वाला है। लेकिन साथियों, भर्ती आ जाए या कल आए, जब तक आप तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आखिर कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, पीटी और मेंस एक साथ लेके चलना है, ये चीज़ हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे भर्ती में कोई शक नहीं है कि भर्ती आने वाला है और भर्ती 100% आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोग मेहनत किस डायरेक्शन कर रहे हैं। देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन मेहनत आप अगर सही डायरेक्शन करेंगे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी काम हो, तभी उसमें आपको सक्सेस मिलता है। तो आपका सक्सेस इसमें दरोगा में अगर लेना है तो देखिए साथियों, इसमें होता है एक पीटी एग्ज़ाम और मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, देन मेडिकल होता है, और मेन सिलेक्शन मेरिट जो बनता है आपको वो मेंस के आधार पे बनता है। तो आखिर कैसे आपको तैयारी करना है, चूँकि नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा, तो ये जो 2 महीने आपको इधर मिल रहे हैं, अब तो 2 महीने नहीं ही बोलेंगे, इसमें 5 से 6 दिन बचे हैं और दिसंबर पूरे बचे हैं आपके पास। तो नोटिफिकेशन आने का आप लोग इंतजार ना करें, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है आप। तो यहाँ पे साथियों, अगर आप सही मायने में बिहार दरोगा में सिलेक्शन पाना चाहते हैं
तो आपको तैयारी में अभी से लग जाना होगा। आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। नोटिफिकेशन तो जनवरी में आ ही रहा है, लेकिन ये जो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, इसको आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। और देखिए, फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस पे ही होता है, तो मेंस के नंबर के आधार पर होता है। तो पीटी के साथ में कोशिश करेंगे मेंस को भी कैसे मैनेज करना है। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको अभी प्रिपरेशन शुरू करना है आपको। तो देखिए साथियों, अभी पीटी की बात करें तो पीटी में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पीटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे करंट अफेयर से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में वो करंट अफेयर के ही क्वेश्चन होते हैं। अब करंट अफेयर को आपको कैसे कवर करना है, तो देखिए करंट अफेयर के लिए आप पिछले 1 साल की जो करंट अफेयर होती है जनरली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि कभी कभी 1 साल से थोड़ा आगे भी क्वेश्चन चला जाता है, तो उसको भी ध्यान में रख लेंगे। इसके लिए आपको चाहे कहीं भी आप किसी मैगजीन को फॉलो करते हैं या किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करते रहें, और रिवीजन इसमें प्रॉपर करना है आपको करंट अफेयर के लिए। और इसमें कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, देखिए एक्सरसाइज, और जो भी एक्सरसाइज होगी इंडिया का अन्य देशों के साथ में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बैठक होती है, उसके बाद से जो स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से भी यहाँ पे कवर किया जाता है करंट अफेयर को। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, चाहे वो भारत सरकार हो या अन्य राज्य सरकारें हैं, उसको भी आप लोग यहाँ पे फॉलो करते रहेंगे। और चाहे किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं उनको फॉलो कीजिए, और करंट अफेयर का रिवीजन प्रॉपर यहाँ पे कीजिए। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 15 से कम नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक करंट अफेयर। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, जो जीए में होता है वो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में साथियों यहाँ पे बात करें तो हिस्ट्री में आपका लगभग यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के बाद से जो सबसे बड़ा मेजर टॉपिक है यहाँ पे हिस्ट्री का आता है। हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें जीए में अगला टॉपिक पे बात करें तो वो आपका हो गया जियोग्राफी, जो साइंस, इसका भी लगभग आपका जियोग्राफी की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं हिस्ट्री के बाद से ये। और दूसरा सबसे मेजर क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी को ध्यान देना है, और आपका यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी ध्यान देना है। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद से आप बात करें तो पॉलिटी साथियों, पॉलिटी में भी आपका यहाँ पे 12 से 14 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से आते हैं 15 से 20, उसके बाद हिस्ट्री से आपका 15 से 17 आते हैं। ज्योग्राफी से बात करें तो यहाँ पे 15 से 16, और पॉलिटी से 12 से 14। इसके अलावा जीए में बात करें साथियों तो आपका इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है, और इकोनॉमिक्स में आपका 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खास करके इसमें आप योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना हो गया, इन योजनाओं को जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से कवर इसको कर सकते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है साथियों, तो आप किसी भी टीचर का नोट्स को फ्लो करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसको फ्लो करते रहिए। और आप हो सके तो मार्केट से घटना चक्र का बुक ले लीजिए और वहाँ से रिवीजन करता है नोट्स पढ़ने के बाद से। तो ये तो हो गया जीए। अब इसके अलावा जो जीएस होता है, तो जीएस की बात करें साथियों, जनरल साइंस, तो इसमें भी आपका लगभग 10-12 क्वेश्चंस यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे जनरल साइंस आ जाता है, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन की बात करें तो बायोलॉजी आता है, देन आपका फिजिक्स, और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके अलावा मैथ की बात करें साथियों, तो मैथ से यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ पे मैथ्स को आप कवर करके पीटी में क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया साथियों, ये पीटी का सिलेबस था। अब इसमें बिहार स्पेशल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो इसमें ज़्यादा माथा पीछे आपको करने की जरूरत नहीं है। समय मिले तो इसको भी देख लीजिएगा। और विविध के लिए आप लोग लूसेंट देख सकते हैं, विभिन्न से जो भी क्वेश्चन आते हैं लूसेंट में जो 10-15 पेज हैं लास्ट में, उसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपका विविध हो जाएगा। अब बात करें साथियों कि यहाँ पे पीटी के साथ में मेंस को कैसे मैनेज करना है, तो देखिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री मेंस में भी आता है, इंडियन ज्योग्राफी मेंस में भी आता है, जनरल साइंस मेंस में भी आता है। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको सिलेबस में नहीं रखा गया है मेंस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको भी सिलेबस में नहीं रखा गया है मेंस के, और करंट अफेयर की बात करें तो ये भी आपका सिलेबस में नहीं है मेंस के, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। तो मेंस के लिए ये जितना आप फोकस करेंगे इसमें आप लोग पीटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
ये और जीएस ये सभी आपके मेंस में भी आने वाले हैं। और करंट अफेयर यहाँ पे साथियों मेंस का सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से बात करें साथियों, मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आप लोग अर्थमेटिक का रिवीजन अच्छे से अभी से शुरू कर दें तो मेंस में आपका अच्छा चांस बनेगा सिलेक्शन लेने का। तो मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप लोग। मैथ और रीजनिंग को जनरली आप अर्थमेटिक को कंप्लीट कीजिए, यहाँ से किसी भी बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ से फॉलो कीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली हो सकता है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो भी उसको लेके आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पीटी और मेंस को एक साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते हैं और करंट अफेयर यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन वही पीटी में आपका करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। और घटना चक्र से उसको जरूर रिवीजन कीजिएगा, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। और यहाँ पे मेंस और पीटी को एक साथ कंबाइन करके चल सकते हैं ताकि सिलेक्शन आपका आसान हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल्स में सिलेबस को बताया जाए तो कमेंट करके बताएं। इससे भी जो टॉपिक वाइज डिटेल्स होता है वहाँ पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है क्वेश्चन पूछने का, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो कमेंट जरूर करके बताएं। और बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।